कोई भी एक थॉट प्रैक्टिकली भी 20 सेकंड से ज़्यादा अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के पास में मैनिफेस्ट होने के लिए चला जाता है। पैसा 100% फलीभूत होगा, क्योंकि पैसे मूविंग एलिमेंट के साथ आप अपनी एनर्जी को संचालित नहीं कर सकते। संचालित करने के लिए आपका रेगुलर थॉट मेरे को साथ में चाहिए। आपने जनरली देखा होगा कि बड़े बूढ़े आपको बोलते हैं कि जो भाई चला गया उस टाइमिंग पे उसके कपड़ों को भी साथ साथ, या तो काफी लोग तो बर्न ही करा देते हैं आजकल, नहीं भी होगा तो दान कर दो। तो मैं बोलती हूँ दान करो, लेकिन इंस्टेंट ऐसे मत करो कि उनके कपड़े रखे आपने निकाले और दान कर दिए। हमारा बहुत सारे सवाल में से एक सवाल ये भी है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो मृत परिजन जिन्होंने शरीर छोड़ा है कुछ टाइम पहले या जैसे भी है, पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर उनके आगे आप दिया नहीं जला सकते हैं, तो क्यों उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? और उसका दिए के साथ क्या कनेक्शन है? कि ऐसा कहा जाता है कि दिया सिर्फ आप मंदिर के सामने भगवान की प्रतिमा के आगे जला सकते हो, लेकिन किसी मृत परिजन की फोटो के आगे आप नहीं जला सकते हो, और उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पूजा नहीं करनी चाहिए, यस, क्योंकि आप देखो नॉर्मल वैसे भी अगर आप जब भी पूजा भी करते हो, भगवान की भी पूजा करते हो, तो आप उनके साथ जुड़ने के लिए वो पूजा कर रहे होते हो। रिचुअल हम इसीलिए परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जब हम अपने पितरों की पूजा करने पे आ जाते हैं, दिया वगैरह जला करके, उनके नाम का दान बताया गया है, पूजा नहीं बताई गई है। क्योंकि आप जब दिया जलाते हो तो आप अग्नि तत्व को ऑन कर देते हो यहाँ पे। और चाहे कोई भी स्पिरिट है, चाहे आप हो, ये जो लोग है या हमारी भी जो बॉडी है, वो 5 मेन तत्वों से ही लेकर के बनी हुई है ना। भगवान की भी अगर हम बात करें तो भगवान इटसेल्फ एक्सप्लेन्स ना, वो भी किस चीज से बना है? भ से भू यानी कि भूमि, बिल्कुल राइट। ग से गगन यानी कि आकाश, राइट। व से आपका आ गया वायु, ठीक है। आ से आपका आ गया अग्नि, और ना से आ गया नीर यानी कि पानी। तो आपके जो मेन 5 चीजें, इसी से भगवान भी बना, इसी से आप बने हो, इसी से ही धरती भी बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी तत्व को, किसी भी स्पिरिट को इस जगह पे रहने के लिए हम उन 5 तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। तो हम जब दिया उसके सामने जलाते हैं तो हम अग्नि तत्व दे करके उसको वेलकम ही कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं। ये बाधा है उसकी जाने में, उसकी गति में आपने कहीं ना कहीं विरोध पैदा कर दिया कि मैंने आपको अग्नि तत्व दे दिया, वो यही रह जाएंगे। आप मुझे बताओ, एज एन नॉर्मल पर्सन, आप है ना आदमी हो, अगर आपकी आज मृत्यु हो जाती है और आपके बच्चे यहाँ बैठे हो, आपके हस्बैंड बैठे हो, क्या आप उनको छोड़ के जाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे आप स्पिरिट फॉर्म में आ जाओ, जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। तो लेकिन ऑफ कोर्स अब यूनिवर्स के अपने भी कुछ नियम है, लेकिन आपको यहाँ रोकने के लिए कुछ तो चाहिए। अब आपके पास फिजिकल बॉडी तो रही नहीं कि उन 5 तत्वों से आपको कुछ भी मिल पाता। तो अग्नि अगेन एक तत्व है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने डेड वंस की फोटोज को घर में, जब जिंदा थे तब वैल्यू नहीं करी बाय द वे आप लोगों ने इस युग के अंदर, लेकिन मरने के बाद भी लोगों ने फोटो बहुत बड़ी बड़ी टांगी। फिर डायरेक्शन चूज करते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ लोग तो खाली अपने घर के लुक के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ये वाला एरिया ठीक लग रहा है, यहाँ पे जो है इनकी फोटो लगा दी जाए। और काफी लोगों के केस में आप देखोगे जितना बड़ा घर उतनी बड़ी फोटो, है ना, कि दिखाने के लिए, खास करके अरे ये हमारे दादा थे, ये हमारे पिताजी थे, लगी हुई है बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें। तो इन रियल तो ये अच्छा नहीं होता, टू बी ट्रू। हमारे को हमारे डेड वंस की पिक्चर्स घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम पिक्चर्स को दीवार पे टांग देते हैं, अगेन आप एक एलिमेंट उनको ऑफर कर रहे हो, विच इज अर्थ एलिमेंट, भू। दीवार पे आपने टांगा, दीवार के साथ फोटो टच हो रही है, यानी कि उनकी एनर्जी को आप इसकी भू तत्व की जो है एनर्जी को देने में यहाँ पे लगे हो। अगेन एक और आपने मौका दिया उनको यहीं पे रहने का। और जब आप उनको ये मौके दे देते हो कि वो यहीं पे रहें, तो उनको लॉन्ग सर्वाइवल किससे मिलेगा? और लॉन्ग सर्वाइवल ना तो दीवार से मिल रहा है, ना अग्नि से मिल रहा है। उनको वो एनर्जी कहाँ से चाहिए? वो एनर्जी जाएगी आप में से, आपकी बॉडी में से, क्योंकि आपकी बॉडी में वो संचार हो रहा है, जो उनको जो ऊर्जा का संचार है वो दीवार में नहीं हो रहा। बिल्कुल। अग्नि में भी ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा, वो अपने आप में एक तत्व है। तो संचार आपकी बॉडी में हो रहा है, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। तो उनको यहाँ सर्वाइव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी बॉडी से उनको मिलती है। तो आप ग्रेजुअली देखोगे कि घर के अंदर हमको कई बार प्रेजेंस भी फील होती है, हम लेथार्जिक भी फील करते हैं, ऑटोमेटिकली बड़ा टायर्ड से भी लग रहा होता है। कई बार आपको लगेगा मैं तो अच्छा खा रहा हूँ, मेरा तो खाना पाना भी सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको कई बार थकावट महसूस हो सकती है, क्योंकि उनको स्पिरिट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। वो ऐसे ही नहीं भटक रहे होते हैं। वो क्यों, आपने देखा कि कोई स्पिरिट किसी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया, कुछ है जिसके 2 मेन कारण है। एक ऑफकोर्स, एक तो रिवेंज, अगर कोई स्पिरिट अपनी नोइंगनेस के साथ में, अपनी इच्छा से किसी में प्रवेश करेगी। दूसरा, उसको सिर्फ ऊर्जा चाहिए कि वो उसको सामने वाले को परेशान भी नहीं करते, कितनी बार एहसास भी नहीं हो। कितने केसेस आप देखोगे उन्हें लगता है कि खाली कि हाँ ना कोई होता तो है, बट क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं। कोई दुख मिल रहा है, कोई कुछ दिक्कत? नो, नथिंग।
दे जस्ट टेकिंग दैट एनर्जी, तो आपको परेशान भी नहीं करेंगे। क्या ये एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए अगर उनकी कोई वस्तु हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे उनके कपड़े हो गए, चाहे उनके शूज हो गए, तो क्या वो भी हम लोग उनकी जो चीज यूज कर रहे हैं वो भी उनको हम एनर्जी दे रहे हैं? बिल्कुल, मतलब आप एनर्जी सिर्फ दे नहीं रही हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर उनकी एनर्जी को आप यहाँ पर बांधने में लगे पड़े हो। जो कपड़ा उनका है, जो जूता उनका है, उसके अंदर उनकी एनर्जी है, आपने उनकी एनर्जी को अभी भी जिंदा रखा है। आपने जनरली देखा होगा कि बड़े बूढ़े आपको बोलते हैं कि जो भाई चला गया उस टाइमिंग पे उसके कपड़ों को भी साथ साथ, या तो काफी लोग तो बर्न ही करा देते हैं आजकल, नहीं भी होगा तो दान कर दो। तो मैं बोलती हूँ दान करो, लेकिन इंस्टेंट ऐसे मत करो कि उनके कपड़े रखे आपने निकाले और दान कर दिए। वॉश करा के दान करने चाहिए। आप उनकी एनर्जी क्लीन करके दूसरे को दो, उठा करके एज इट इज ही आप दे देते हो। इनफैक्ट आप अपने नॉर्मल भी, ये तो हम डेड वंस की बात कर रहे हैं, हम अपने घरों में अपनी कितनी चीजें दान करने में विश्वास रखते हैं कि हर हम वास्तु के हिसाब से बताते भी हैं, क्लटर इकट्ठा मत करो, है ना, एक साथ सब चीज़ों को इकट्ठा करके मत रखो, वो ब्लॉकेज बन जाता है। तो आप अपने कपड़े, जो पुराने कपड़े आप यूज़ नहीं कर रहे, कृपया करके उसका दान कर दीजिए। और काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं नहीं कपड़े दान मत करो, कंगाल हो जाओगे। तो मतलब किस चीज़ पे विश्वास करें? हमें अपनी एनर्जी का दान नहीं करना चाहिए। तो आप जो कपड़े पहन रहे हो उसके अंदर आपकी ऊर्जा होती है, आपकी एनर्जी होती है। आप कभी भी किसी को अगर कोई दान देते हो तो अपने कपड़ों को वॉश करके, क्लीन करके उसके बाद दान दिया करो। इसी तरीके से आपको डेड वन के कपड़े भी नहीं रखने, क्योंकि अगर आप उनके कपड़े अपने पास रख रहे हो तो उसकी ऊर्जा को रख रहे हो। जनरली तो ऐसा भी कहा जाता है, लोग लालच में, जैसे आप ऑर्नामेंट्स हैं, कपड़े तो चलो आप दान कर दोगे, सोना चांदी तो कोई दान नहीं करने वाला, किसी को नहीं देते लोग। और अगर अब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो किसी हाल में दान नहीं करेंगे। अब जैसे यही वाला सवाल इसमें एड ऑन हो गया, आप उसकी चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका कमाया हुआ पैसा है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो बैंक में है ना। कैश कितना रखा होगा अपने घर में? 1-2 लाख उनका इवेंट करने में खर्च कर देते हैं लोग आजकल, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन बैंक में पैसा है, तो मनी की एनर्जी को मैं बोल सकती हूँ भलाई उन्होंने कमाया है, वो आप यूज कर सकते हो। उसके अंदर उनके ना तो हाथ लगे ना कुछ लगा, ऐसी कोई एनर्जी उसके अंदर है नहीं जो ट्रैवल कर रही है। और अगेन मनी इज अ मूविंग एनर्जी, वो तो वैसे भी निकलेगा ही निकलेगा। क्या सेम नोट आप जिंदगी भर संभाल के रख पाते हो? जैसे मान लीजिए कि जिनकी डेथ हुई है उनको ये है कि पैसा सिर्फ मेरा है, बाकी का घर में कोई यूज ना करे, तो एनर्जी तो उसकी कहीं ना कहीं वो भी हो गई कि भैया कोई भी यूज ना करे, लेकिन लोग कर रहे हैं, तो क्या वो फलीभूत होगा पैसा? पैसा 100% फलीभूत होगा, क्योंकि पैसे मूविंग एलिमेंट के साथ आप अपनी एनर्जी को संचालित नहीं कर सकते। संचालित करने के लिए आपका रेगुलर थॉट मेरे को साथ में चाहिए। आपकी उसके ऊपर आधिपत्य है कि पैसा कमाया, मान लीजिए आपने, आपको यस, तो अब उस पैसे को कोई यूज करे। पहली बात तो ये कि देखिए, अगर आप मेरे फैमिली मेंबर ही हो, पैसा पहली बात कोई दूसरा तो आकर यूज नहीं कर सकता। मैक्सिमम केसेस में 90% तो हम बोल ही सकते हैं कि आपकी फैमिली ही यूज करती है। 10% में होता है कि आपका कोई पीछे है ही नहीं, तो भाई वो या तो दान में चला गया पैसा, या फिर जिसको मिलना था, आप जिसको देकर के जाना चाहते हो, कोई विल बनाई हो गया तो उसके पास जाएगा। तो अगर विल बनाई थी तब भी आपकी विल शामिल थी उसको पैसा देने में, तो कैसे नुकसान करेगा? दान में अगर जा रहा है तो मुझे लगता है कि अगर वहां दान में जाने से ना तो जेलसी का फैक्टर निकल करके आता है, ना रिवेंज का फैक्टर निकल के आता है। ये दोनों फैक्टर ही ऐसे हैं जो एक स्पिरिट को मजबूर कर सकते हैं, या किसी मतलब बदला है उसमें आ जाए आप, या फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो। अगर दान हुआ है तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो आपने वहीं पे बोला कि अगर वो नहीं चाहता कि आप इस्तेमाल करो, तो फैमिली मेंबर, अगर मैं कमा के गई हूँ, मैं अल्टीमेटली प्रेजेंट, जिंदा रहते रहते भी तो इसीलिए कमा रही थी कि मेरी फैमिली यूज कर पाए, तो ये प्रॉब्लम इन जनरल आती नहीं है। हाँ, अगर आप, मैं मानती हूँ बहुत, भाई हम मूवी बना रहे हैं, अब हमने मान लिया कि अब तो मेरी स्पिरिट ने को नहीं देना पैसा मुझे, तो मैं मान सकती हूँ कि आपको पैसा फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि वहां पे एनर्जी ही वो जुड़ी हुई है कि पैसा मेरे को नहीं देना इसको। बट अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे वो चला गया, बैंक का पैसा, उसकी जुड़ी हुई वेल्थ को बिल्कुल यूज कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, या ठीक है। अभी जैसे कि मुझे सपने में कोई भी चीज दिखाई दी एंड मैंने कुछ टाइम बाद उसे फील किया कि वो रियलिटी बन गई, ठीक है, तो क्या मैं उसे ये मानूं कि मेरे पास कोई सुपर पावर है, या फिर वो मेरे पास कोई ऐसी पावर है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैंने सपना देखा एंड वो रियलिटी बन रहा है, या फिर इसको ये मानूं कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतनी फिट हो चुकी है कि वो रियलिटी बन गई है? यहाँ पे मेरा ना काउंटर क्वेश्चन है एक्चुअली आपसे। आपने मुझे बोला कि भाई मैंने सपने में कोई चीज़ देखी और वो रियलिटी बन गई, तो क्या यहाँ पर मैं मानूं कि मेरे पास कोई सुपर पावर है? आपने बोला, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये सिर्फ आप ये बात कर रहे हो कि आपने कोई भी सीन विजुलाइज किया, या आप ये कहना चाहते हो कि आपके डेड वन ने मान लीजिए आपको कुछ दिखाया था और वो रियलिटी बन गया? दोनों ही चीज़ें। देखिए, अगर आपके डेड वन ऑफकोर्स आपको कुछ दिखा रहे, तो मैंने बताया कि स्पिरिट आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो उनको तो ऑफकोर्स आने वाला वक्त पहले दिखाई देता है, या आपके आसपास कौन अच्छा कौन बुरा कौन क्या करेगा वो उनको पहले समझ में आता है। तो यस, वो आपको मैसेज दे रहे हैं और वो रियलिटी बिल्कुल बन सकता है। इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पास कोई सुपर पावर है या कुछ नहीं है। ये आपका एक बॉन्ड है बहुत अच्छा, आपकी स्पिरिट मतलब आपके
लव्ड वन के साथ में जो आपको अभी भी मैसेज दे पा रहे हैं और आप ले पा रहे हो। लेकिन मान लो अब आपके रिश्तेदार नहीं है वो, सम अदर स्पिरिट, जैसे मेरे केस में ऑफकोर्स जैसे मेरे को मिल रहा है, अब मेरे तो रिश्तेदार नहीं है वो, कहाँ कोई किसी का केस है और वो आकर के हमें दे रहे हैं, तो मैं मानूंगी कि हाँ वहाँ पर आपके केस में एक पावर है, या फिर वो वर्किंग हम बोलते हैं आपकी अपनी खुद की होती है, सेल्फ की वर्किंग है कि आप कितने अच्छे चैनल वहाँ पे हो, आप कितने प्योर हो, आप कितनी पूजा पाठ करते हो, आप कितना मेडिटेट करते हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है। अगर आपको सच में कोई चीज़ ऐसी जो मेरी 2 आंखों से नहीं देखी जा सकती लेकिन मेरी तीसरी दृष्टि से देखी जा सकती है, वो मुझे तभी दिखेगी जब मैं अपने पे काम करती हूँ। तो अगर आप इतना सब कुछ अपने ऊपर करते हो तो यस आपके पास अलग से पावर्स होती हैं। इट्स नॉट ओनली जस्ट मैनिफेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं, अगर आप मेरे पास में आओ, मैं सिर्फ एक बहुत रिसेंट केस बता रही हूँ कि मेरे क्लाइंट हैं, उनकी वाइफ का ट्रांसफ़र अभी होना था एंड इट वाज सडन एंड ही इज़ लाइक अमायरा आई वांट यू टू डू समथिंग एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ टू सून। मतलब अब तो आप बोल रहे हो कि अगर ऑर्डर आ चुके हैं तो मैं कोई बदलाव भी लेकर के आना चाहूँ तो कैसे। पहली बात, अगर मैं ये बात ही बोल रही हूँ कि मैं बदलाव लाना चाहूँ, इसका मतलब मैं कुछ तो कर ही सकती होंगी, तभी वो बदलाव की बात कर रही हूँ। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि फाइन आई विल डू समथिंग टुनाइट, पर मैं आपको गारंटी नहीं दूंगी यहाँ पे कि कुछ हो सकता है, मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ। वी डिड समथिंग एंड अगले दिन उनका मुझे आगे से फ़ोन आया कि मिनिस्ट्री में उनको हियरिंग मिल गई है, अगले दिन वो जा रहे हैं उस चीज़ की बात करने के लिए। तो बोलती हूँ इतना ही मिल गया, एक पॉजिटिव हो गया, तो क्या ये कोई पावर नहीं है? ऑफ कोर्स ये कोई पावर है। ये पावर कैसे आ रही है उसके पीछे ऑफ कोर्स बहुत कहानियां हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट एक्स्ट्रा पावर होती हैं। तो अगर मेरे सिर्फ रिश्तेदार मुझसे बात कर रहे हैं तो आई वुड नॉट से कि इट्स अ पावर, आई वुड से इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ बॉन्ड विच स्पीक्स टू यू। लेकिन आप दूसरों की प्रॉब्लम को भी देख पाएं और सुन पाएं, दूसरों के भी लव्ड वंस आपसे इंटरेक्ट कर पाएं, तो येस इट्स अ पावर। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आपके पास मीडियमशिप की एक पावर है कि आप जो है you become a medium and you can talk to the spirits, you can talk to the other world that way, तो that is a power। बट हाँ, आप जो तीसरा पॉइंट आ जाता है साथ साथ मैनिफेस्टेशन का भी, कि जनरली मैनिफेस्टेशन ऑल्सो वर्क्स लाइक दिस, कि कोई भी एक थॉट प्रैक्टिकली भी 20 सेकेंड से ज़्यादा अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के पास में मैनिफेस्ट होने के लिए चला जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छा सोचिए, अगर गलत भी सोचोगे और वो बार बार कोई इंसान अपने बारे में बोलना शुरू कर दे कि मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, या मेरे साथ बुरा हो रहा है, बेकार हो रहा है, आप देखना उनके साथ और ज़्यादा बेकार होता जाता है। तो ये टेक्निक है वहाँ पर, यस, लेकिन इसका आपके डेड वंस के साथ में कनेक्शन नहीं है, वो एक अलग चीज़ होगी। वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रैक्टिकल प्रोसेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस, जो उस तरीके से काम कर सकता है कि आप नोइंगली किसी थॉट को अगर ज़्यादा बार बार सोच रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है और वो इट बिकम अ रियलिटी ऑफ योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन का मतलब भी यही है कि अ थॉट which becomes the reality is manifestation, right? तो आई थिंक वो एक अलग चीज़ है जो आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी, वो एक अलग चीज़ होगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, if your dead ones are talking, it's just a bond. If the other people are also come in your dreams and can talk to you, you are a medium. बहुत सारी चीज़ें, मेरे बहुत तमाम सवाल और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं क्योंकि समय की कमी को देखते हुए मैं उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हम लोग उस बात पे भी और चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अमायरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन हु एवर इज वाचिंग अस, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी आपके लव्ड वंस को लेकर के कोई भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट में आप हमें सवाल भेज सकते हैं, और उम्मीद करेंगे आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ, आप ध्यान रखिए, नमस्कार।